श्री श्री 1008 श्री युवराज स्वामी रामकृष्णाचार्य जी महाराज को सोशल मीडिया पर फॉलो करके दिव्य सत्संग का आनंद प्राप्त करें। अव्यक्त या कहते हैं जिनको नहीं जाना जा सकता। अलग अलग मत हैं। कोई कहता नहीं जान सकते, कोई कहता जान सकते हैं। हाँ, जान सकते हैं। तो वेद वेद क्यों कहा है? क्योंकि वेद से जाना जाता है भगवान को, इसलिए वेद से वेद वेद्य कहा, वेदांत वेद्य कहा। वेदांत से भगवान को जाना जा सकता है। आचार्यों के, महात्माओं के इन वचनों से जाना जा सकता है। आगे तुलसीदास यही कह रहे हैं। कोई कहता है नहीं जान सकते, कोई कहता जान सकते, कोई कहता नहीं दिखते, अगम हैं, अगोचर हैं। जिन्होंने देखा उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल देखा जा सकता है, एकदम सरल है। और देखा तब तो रूप का वर्णन किया। अब भले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ भी बना दें, गोरा बना दें। देखो, सखियों का ये कहना कि 1 महीने में ही काले से गोरा बनाएंगे, ये प्रेम की बात है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गोरा बना दिया, वो बात जमेगी नहीं। क्यों नहीं जमेगी? क्योंकि मूल रूप तो नीलाम मुजस्या मलको मलांगम, मूल रूप तो वही है। और सांवरे हैं, सांवरे से गोरा बनाऊंगी, वो प्रेम से कह रही है। सांवरे हैं तो गोरा बनाऊंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो तो शास्त्र में लिखा हुआ है, उसके बाद भी शास्त्र का ही आधार देकर के फिर भी गोरा स्वरूप बना रहे हैं भगवान का। 21 वर्ष की आयु वाला बना रहे हैं भगवान की। 21 वर्ष की आयु के अनुसार शरीर हुआ कब? नहीं हुआ। ऐसे के लिए ही भगवान अगम है। जो नहीं जान सका उसके लिए अगम है। जो नहीं जान सका वो वाल्मीकि रामायण में नीलाम मुजस्यामल कोमलांगम लिखा होते हुए भी गोरा बना रहा है। वाल्मीकि रामायण में लिखा होता हुआ भी कि किशोरावस्था 16 वर्ष से अधिक आयु वाला शरीर भगवान का कभी होता ही नहीं है। स्पष्ट लिखे होने के बाद भी वो 21 वर्ष की आयु वाला शरीर बना रहा है, श्रीमुख बना रहा है। कैसे होगा? उन ऐसों के लिए अगम है। भगवान को मशीन से, कंप्यूटर से नहीं जाना जाएगा। भगवान को रामायण से, गीता से जाना जाएगा। प्रेम जो है महात्माओं का, इस प्रेम से भगवान को जाना जाएगा। भगवान प्रकट होकर के स्वयं बताएंगे, सोई जानहि जेहु देहु जनाए, जेहि देहु जनाए। जिसको आप कृपा करके जना देंगे वो जान जाएगा। इसलिए भगवान के वचनों में, गुरु के वचनों में श्रद्धा भाव होना आवश्यक है। जहां श्रद्धा नहीं है वहां भगवान को नहीं जाना जा सकता। गुरु ने बताया कि भगवान का स्वरूप ऐसा है तो गुरु के वचनों पर होना चाहिए। नारद जी ने ध्रुव को बताया भगवान कैसे हैं। भगवान के आपाद मस्तक पूरे रूप का वर्णन नारद जी ने किया ध्रुव के सामने। ध्रुव उसी रूप का ध्यान करते रहे और बताया था हृदय में अंतर्यामी स्वरूप से भगवान विराजते हैं। तो नारद जी के वचनों पर श्रद्धा थी ध्रुव की, तो भगवान साक्षात प्रकट हुए और वैसे ही हुए जैसे नारद जी ने भगवान के रूप को बताया था। अंतर्यामी स्वरूप से भगवान सबके हृदय में विराजते हैं, यह भी भगवान ने बता दिया। जब ध्रुव ने नेत्र नहीं खोला तो भगवान हृदय में से अंतर्धान हो गए। हृदय में जो रूप धारण करके भगवान विराजे थे वहां से बाहर उसी रूप में प्रकट हुए जिस रूप का वर्णन नारद जी ने किया था। ये गुरु के वचनों पर विश्वास, श्रद्धा का विषय है और ये प्रमाण है। जैसा नारद जी ने वर्णन किया था भगवान वैसे वैसे प्रकट हुए। और यह भगवान का गुण है। कोई भगवान को कहता निर्गुण है तो नहीं, भगवान के सगुणत्व को प्रतिपादन किया हमारे शास्त्रकारों ने, ऋषियों ने।
वेदव्यास जी ने, वाल्मीकि ने, तुलसीदास जी ने। क्या गुण है भगवान का? यही प्रेम ते प्रकट हो ही भगवान। ध्रुव का प्रेम बढ़ा तो भगवान प्रकट हुए, अंतर्यामी स्वरूप से विराज रहते। हमारे आचार्य जन आदेश करते हैं भगवान की मानसिक सेवा किया करो। आवश्यक रूप से सबको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? उसी से भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा और फिर भगवान उसी प्रेम से साक्षात होकर के दर्शन देंगे।